चिराग पासवान ने कहा, नीतीश जी हमें समाप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दिए। मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र स्थित रमपट्टी राजघाट मैदान में रविवार की दोपहर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जनसंवाद सह मिलन समारोह में पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने राजघाट मैदान में पहुंचकर चिराग पासवान के पहुंचते ही उनका स्वागत किया। खासकर युवाओं ने चिराग भैया जिंदाबाद सहित उनके समर्थकों ने नारा लगाते हुए चिल्लाते हुए चिराग पासवान का स्वागत किया। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने जनसंवाद में सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज चिराग पासवान से किस बात की नफरत है। मुख्यमंत्री जी ने पूरी ताकत झोंक दी चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए। मेरी पार्टी को तुड़वाकर, मेरे घर को तुड़वाकर, मेरे घर से परिवार को निकलवाकर हमें खत्म करने का काम किया गया। क्या गुनाह है चिराग पासवान का? गुनाह बस इतना ही है कि चिराग पासवान बिहार के महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, युवाओं के अधिकार की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी ताकत लगा दी चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए। आगे चिराग पासवान ने कहा कि आई से ज्यादा संपत्ति न ही मेरे पास है और न ही किसी न्यायालय में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है। चिराग पासवान को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हर तरह से ताकत लगा दिए। चिराग पासवान को कैसे समाप्त कर सके, षड्यंत्र करके चाहा कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दे, जिससे चिराग पासवान टूट जाएगा। वे लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, वह इस सब का षड्यंत्र से नहीं टूटेगा। मुख्यमंत्री दिखावे के लिए कार्रवाई करते हैं। यह सच है कि नीतीश कुमार से बिहार अब संभल नहीं रहा है। उन्हें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी हावी हो गई है कि बिहार की दुर्गति उन्हें दिखाई दे रही है। बिहार में स्टेडियम की हालात, अस्पतालों की हालत, शिक्षा की हालत इस कदर है कि बिहार की जनता परेशान है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानकारी ही नहीं है। आज उनका हाल ऐसा हो गया है कि इनके गठबंधन ने भी इन्हें नकार रहा है। 2024 में बिहार से उनके गठबंधन का सफाया होना तय है। 40 में से 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। वो सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं, पर हकीकत है कि मुख्यमंत्री जी से अब बिहार संभल नहीं रहा। उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उन पर इतनी हावी हो गई हैं कि बिहार की दुर्गति उन्हें दिखाई नहीं देती। उनके सहयोगी बोलते हैं कि अस्पताल बनने चाहिए, स्टेडियम बनने चाहिए। बिहार के स्टेडियमों की हालत देख लीजिए, अस्पतालों की हालत देख लीजिए, बिहार में भ्रष्टाचार की हालत देख लीजिए, बढ़ते अपराध की हालत देख लीजिए। और यही कारण था कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री जी को नकार चुकी है और आज इनका गठबंधन भी इनको नकार रहा है। कोई इनको संयोजक बनाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जिनसे बिहार नहीं संभलता उनसे गठबंधन क्या संभलेगा। इसीलिए सबने इनको साइडलाइन कर दिया। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो भी आए थे मधुबनी। उन्होंने मधुबनी के हर गांव में जाकर यात्रा की। उन्होंने भी बिहार को बदलने की बात कही है और उन्होंने भी कसम खाई है जब तक बिहार को बदलेंगे नहीं, बिल्कुल जरूरत है नई सोच के आगे आने की। आज की तारीख में बिहार की सरकार में जो जितने भी घटक दल हैं वो सब आज़ादी के बाद से बिहार में अलग अलग समय पर सत्ता में रह चुके हैं, भले वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, और यही सब लोग मिलकर आज पुनः बिहार की सरकार में है। इन लोगों को बिहार के लोग पहले भी आजमा चुके हैं। अब नई सोच के आगे आने की जरूरत है। नई सोच से ही नया बिहार बनेगा। एनडीए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जो सरगर्मी तेज है, चिराग पासवान जी कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे अब? क्योंकि देखिए हर जितनी भी पार्टियां हैं वो लगातार दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा था जदयू ने तो उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए हैं। भाई मैंने इस बात को क्लियर कर दिया, एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग की बातचीत चल रही है। बहुत जल्द सीटों को भी लेकर घोषणा कर दी जाएगी और आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीटें बिना किसी संशय के, क्योंकि मैं बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत में जाने का काम कर रहा हूँ, बिना किसी संकोच के मैं ये कह सकता हूँ कि 40 की 40 सीटें बिहार से एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। ये